प्रेरक प्रसंग। सीमा में रहना अच्छा। सड़क किनारे एक बुढ़िया अपना ढाबा चलाती थी। एक मुसाफिर आया, दिन भर का थका, उसने विश्राम करने की सोची। बुढ़िया से कहा, क्या रात्रि भर यहाँ आश्रय मिल सकेगा? बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं, आराम से यहाँ रात भर सो सकते हो। यात्री ने पास में पड़ी चारपाइयों की ओर संकेत कर कहा, इस पर सोने का क्या चार्ज लगेगा? बुढ़िया ने कहा, चारपाई के सिर्फ 8 आना। यात्री ने सोचा, रात भर की ही तो बात है, बेकार में अठन्नी क्यों खर्च की जाए, आंगन में काफी जगह है, वहीं सो जाऊंगा। यह सोचकर उसने फिर कहा, और अगर चारपाई पर न सोकर आंगन की भूमि पर ही रात काट लूं तो क्या लगेगा? फिर पूरा 1 रुपया लगेगा, बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया की बात सुन यात्री को उसके दिमाग पर संदेह हुआ। चारपाई पर सोने का 8 आना और भूमि पर चादर बिछाकर सोने का 1 रुपया, यह तो बड़ी विचित्र बात है। उसने बुढ़िया से पूछा, ऐसा क्यों? बुढ़िया ने कहा, चारपाई की सीमा है, 3 फुट चौड़ी, 6 फुट लंबी जगह ही घेरोगे, बिना चारपाई सोओगे तो पता नहीं कितनी जगह घेर लो। सीमा में रहना ही ठीक है, असीम की बात समस्या पैदा करती है। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग, आलस्य का त्याग करें। एक बड़े शहर में एक घर में 3 भाई रहते थे। यूं तो तीनों साथ रहते थे, लेकिन तीनों को एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। तीनों अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, उन्हें किसी और की परवाह नहीं थी। अचानक एक दिन आधी रात को छोटे भाई का बच्चा जग गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने सिर में बहुत तेज दर्द होने की शिकायत की। रात काफी हो जाने के कारण दवा की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। घर में भी कोई दवा नहीं थी। उस बच्चे के माता पिता दोनों ने अपने तरीके से उसे खूब बहलाने और चुप कराने का प्रयास किया, पर उनका यह सारा प्रयास बेकार गया। वह अभी भी रोने में लगा था। सभी भाई बच्चे की आवाज सुनकर उठ गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तीनों भाइयों के घर के सामने एक झोपड़ी थी। उसमें एक अधेड़ उम्र की महिला थकी मंदी सो रही थी। अचानक उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, परंतु उसे भी आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन उसने सोचा, अगर बच्चे को दर्द से राहत मिल जाती है तो सभी लोग चैन से सो सकेंगे। उसने तुरंत आलस्य त्याग कर बच्चे की माँ को आवाज लगाई, ठंड लगने के कारण बच्चा रो रहा है, यह ले जाओ काढ़ा, इसे पीते ही उसे सिर दर्द से आराम मिल जाएगा। बुढ़िया की आवाज सुनकर बच्चे की माँ उस बुढ़िया के पास गई और झिझकते हुए वहां से काढ़ा ले गई और अपने बच्चे को पिला दिया। काढ़ा पीने के कुछ ही पलों बाद बच्चे को दर्द से राहत मिल गई और बच्चे के साथ साथ सभी लोग चैन से सो गए। शिक्षा, आलस्य त्याग कर ही किसी दूसरे की मदद की जा सकती है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे आलस्य में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें परोपकार के गुण को भूलना नहीं चाहिए। जब कभी भी परोपकार करने का मौका मिले तो हमें खुद से जो भी सहायता हो सके वह करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।